इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हर्यक वंश के विषय में। हर्यक वंश के विषय में बताने के पहले आपको ये बता दें कि पूरे भारतवर्ष में मीन्स जो अखंड भारत, पहले के समय में हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में टोटल 16 महाजनपद हुए थे। जो 16 महाजनपद था इसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद पे कुल टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसी के विषय में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, लेकिन बुक में और महाजनपद पे किन किन राजाओं ने, किन राजवंशों ने शासन किया, इसके विषय में बहुत शॉर्ट में दिया गया है। प्रत्येक जगह के विषय में जानकारी नहीं दी गई है। केवल मगध महाजनपद पे जिन राजवंशों ने राज किया इसी के विषय में जानकारी दी गई है। तो इसमें ये बुक में शो किया गया है कि टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया है। उसमें हम आपको बता दें कौन कौन से राजवंश थे। सबसे पहला राजवंश है हर्यक वंश, नंबर 2 है शिशुनाग वंश, नंबर 3 नंद वंश, नंबर 4 मौर्य वंश और नंबर 5 शुंग वंश, नंबर 6 कर्ण वंश, नंबर 7 सातवाहन वंश। इन 7 राजवंशों ने मगध महाजनपद पे शासन किया। लेकिन कुछ बुक्स में ये स्टोरी मिलती है कि हर्यक वंश के पहले जो सबसे पहला राजवंश दिखाया जा रहा है हर्यक वंश, इसके पहले भी वृत्रत वंश का शासन था मगध पर। लेकिन इसके विषय में प्रमाण काफ़ी कम मिलते हैं। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ, हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृत्रत वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वृत्रत थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गृहव्रज थी। जरासंध ने अपने साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया गया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। ये बातें बुक में लिखी हुई हैं। इसके बाद बुक में और ये लिखा हुआ है कि रिपुंजय वृत्रत वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलीक ने कर अपने पुत्र को शासक बनाया। घाटिया नामक सामंत ने पुलीक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध के गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम हैं। अतः हर्यक वंश को ही अपना पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि हर्यक वंश को सबसे पहले स्टार्टिंग माना गया है। लेकिन जो बुक में लिखा हुआ था ये भी हमने आपको बता दिया कि हर्यक वंश के पहले भी वृत्रत वंश था, लेकिन इसके प्रमाण काफ़ी कम मिलते हैं। लेकिन महाभारत में ये बातें लिखी हुई हैं। अब हम आपको हर्यक वंश के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक बिंबिसार थे। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह तथा गृहव्रज थी। बिंबिसार ने मगध पर 52 ईयर्स तक
शासन किया। ये ऐसे राजा थे, मीन्स ये ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया, मीन्स प्रशासनिक कार्यों पर ज़्यादा बल दिया। इन्होंने अपनी स्थायी सेना रखना शुरू किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला थी, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की सिस्टर थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे लगभग 1 लाख रुपए की वार्षिकी आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली थी। लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो कि वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चलना से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म के स्थान पर जैन धर्म को अपना लिया। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। इस समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया था। असाध्य रोग मीन्स होता है लाइलाज बीमारी, मीन्स ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जो अवंती के राजा थे, जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत, उस समय इनके शासनकाल के समय वो काफ़ी बीमार पड़ गए थे। इनका ट्रीटमेंट होने पर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अपने राज्य वैद्य को, जिनका नाम जीवक था, उनके यहाँ भेज दिया उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब वो स्वस्थ हो गए, उनके ट्रीटमेंट से जब वो स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने जो अपना शासन था, जो उनका अवंती था, उसको उन्होंने मगध के अंडर में कर दिया, मीन्स मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेते थे और इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली थी। इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र ने, जिनका नाम अजातशत्रु था, 492 ईसा पूर्व में कर दिया था। अब इसके बाद अजातशत्रु ने, इनकी हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बनकर के बैठ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अजातशत्रु के विषय में डिटेल में जानकारी देंगे। प्रत्येक वीडियो को 20 बार सुनिए, इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी तैयार होगा। थैंक यू।